नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण कानपुर पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी के आवास पर उनका भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी द्वारा पटका पहनाकर स्वागत किया गया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी के आवास पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, राज्य मंत्री असीम अरुण भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से भी वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। साथ ही मोदी की गारंटी का पूरे देश को लाभ मिल रहा है। चुनाव के संबंध में विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और योगी ने भ्रष्टाचार और गुंडाराज पर कड़ी कार्रवाई की है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस कारण वह केवल मोदी को हटाने की बात करते हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनौरिया, भाजपा नेता राकेश चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। नगीना बिजनौर हमारा पहले चरण में चुनाव है, तो चुनाव की तैयारियों के लिए और प्रचार के लिए मेरा सौभाग्य कि संगठन ने मुझे निर्देश किया, मैं आया। जो स्टार प्रचारक वाली सूची है सौभाग्य से उसमें भी मेरा नाम है, तो उसकी वजह से भी भ्रमण है। लेकिन आज नगीना का विशेष रूप से जो आने का उद्देश्य है वो दो हैं। एक तो नूरपुर में बूथ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा विधानसभा स्तर का, जिसमें कि तैयारियों की समीक्षा भी होगी और साथ साथ जिन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में कार्यकर्ताओं को जागृत किया जाएगा। और आपसे मेरा अनुरोध ये कि जिन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, उसकी बात करना चाहता हूँ। एक और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है विकास का, जिस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ ना ले रहा हो। गाँव में जाए और कुछ नहीं होगा तो किसान सम्मान राशि तो मिली ही होगी। नगर में आए तो कोविड का टीका तो जरूर लगा ही होगा। तो और जो बड़ी योजनाओं की बात मैं करूं तो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास करोड़ों लोगों को मिले हैं। उज्ज्वला योजना से गैस मिली है, बिजली मिली है। सूची लंबी है, अंतहीन है। तो पहली बात, हम लोग सम्मानित वोटर्स के पास जा रहे विकास की बात को लेकर के, और जो योजनाएं हमारी है पूर्व की वो रख रहे हैं। और साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब हमने इतना काम कर लिया तो आगे पब्लिक हमसे क्या अपेक्षा करे, और इसको बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे मोदी जी की आदत है, उन्होंने समझाया है मोदी की गारंटी के रूप में। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समझाऊंगा। जैसे कि मैं समाज कल्याण मंत्री हूँ, हमारा विभाग वृद्धावस्था पेंशन देता है वृद्धजन को। गांव में अगर हम जाएँ तो हम पाते हैं कि 90-95% लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन इससे मोदी जी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 90-95 से नहीं, 5% लोग को क्यों नहीं मिला। और इस बार जितने भी अधिकार पूर्व मिलने वाले लाभ हैं वो प्रत्येक लाभार्थी को मोदी जी की गारंटी के साथ मिलेंगे। मोदी जी की गारंटी का मतलब हम पेंशन किस तरीके से गारंटी से देंगे। योगी जी ने एक व्यवस्था बनाई जिसको फैमिली आईडी कहा गया। राशन कार्ड से सरकारी तंत्र को पता है कि कितने परिवार हैं और कितने परिवार के सदस्य हैं, और इन परिवारों को 17 डिपार्टमेंट के साथ सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया कि कौन सा परिवार किस योजना का लाभ ले रहा है और कौन सा नहीं ले पा रहा है। इससे हमको स्पष्ट रूप से मालूम पाता है कि कौन से परिवार हैं जिन्होंने कोई लाभ लिया ही नहीं, तो उनके पास चलते हैं और उनको फॉर्म भरवाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको लाभ देते हैं। लेकिन अब हम लोग और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा हम लोग उसको शुरू करेंगे कि आने वाले समय में मोदी की गारंटी मतलब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना ही नहीं होगा। जिस दिन इस फैमिली आईडी में यदि दादी जी का नाम है, जिस महीने उनकी 60 वर्ष की उम्र होगी, अगले महीने से उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी।
इसी तरीके से और भी योजनाएं, जैसे कन्या सुमंगला योजना है, किसान सम्मान राशि है। तो मोदी जी ने ये परिकल्पना की है, योगी जी उसको लागू करा रहे हैं कि अब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां भी ये बात खत्म हो जाएगी कि कैंप लगाओ और पेंशन दिलाओ, किसान सम्मान राशि दिलाओ, KYC करो। नहीं, ये सब केवल फैमिली आईडी अपना ठीक रखिए, बाकी जो आपके अधिकार हैं आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे आ रहे हैं। ये तो विकास की बात है। इसके साथ साथ हम सबका सौभाग्य, प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में प्रधानमंत्री का सेवा काल दूसरी बार शुरू किया था, तो उन्होंने लोकसभा से भाषण, क्षमा चाहूँगा, लाल किले से भाषण देते हुए बड़ी अच्छी बात कही थी कि ना समस्या पालेंगे और ना समस्या टालेंगे, हर हल निकालेंगे। वो चाहे कश्मीर की चुनौती हो, चाहे भगवान श्री राम लला के मंदिर के व्यवधान दूर करने की बात हो, सब कुछ इतना व्यवस्थित तरीके से हुआ है और पूरे देश को एक आशा अपने आप से हुई है कि हम लोग समस्या हल करने वाले समाज के रूप में तैयार होंगे। कांग्रेस की सरकारों में समस्याओं को टाला जाता था, समस्याओं को पाला जाता था। कश्मीर जैसी समस्या के लिए था कि तो हल होने ही नहीं वाली है कभी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके सारी समस्याएं हल होती जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो समस्याएं हल की, उसका विश्वास पूरे समाज में गया है और पूरा समाज इस चीज़ को, खुद भी हम लोग समस्या हल करने वाले लोगों के रूप में अपने आप को विकसित होते हुए देख रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, जो विरोधी पार्टियां हैं, इनके भ्रष्टाचार, इनके गुंडा राज की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सम्मानित वोटरों का समर्थन मिला, क्योंकि ये वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो मोदी जी ने साफ साफ कहा भी, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने भी साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस, कोई भी चीज़ क्षम नहीं है, और बल्कि हम ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे कौन गड़बड़ी कर रहा है और उसको दूर करेंगे। इस भ्रष्टाचार के ऊपर होती हुई कार्रवाई से आम नागरिक बहुत खुश है, क्योंकि उसका जीवन आसान हुआ है। आगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, सिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्रवाई होगी, और जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके विपरीत जिन पार्टियों ने लूट मचाई थी और अब उनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, तो वो तरह तरह की दलील प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने 2G 3G स्कैम किया, जीप से लेकर के हेलीकॉप्टर तक सेना के खरीदे गए, उसमें उन्होंने स्कैंडल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या नहीं हो? निश्चित रूप से होनी चाहिए। हाँ, कोर्ट के आदेश से होना चाहिए, कोई ओवर एक्शन नहीं होना चाहिए, और जितने भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सभी चीज़ें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार हैं, और हमारे न्यायालय भी इसमें बहुत समर्थन दे रहे हैं और निष्पक्ष कार्रवाई में अपना योगदान कर रहे हैं। अपना एजेंडा नहीं है तो एक ही बात वो कहते हैं कि मोदी हटाओ। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाओ। वैसे व्यावहारिक बात में करूं तो जिसको इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बोलते हैं, विरोधी पार्टियों की एकजुटता का सूचकांक, वो शायद बहुत नीचे है। इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नगीना में पर्चा दाखिल कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। इस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का वोट, हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, और पिछले बार के मुकाबले हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और एक बड़ी जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें लोकदल का एनडीए में मैं स्वागत भी करता हूँ, और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में आने से हमारी ताकत बढ़ी है। लोकदल को भी राष्ट्र निर्माण करने में बेहतर योगदान करने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो नगीना के लिए विशेष रूप से कहूँगा, बिजनौर के लिए भी कदाचित यही स्थिति है, और दोनों लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मूल समीकरण बहुत अच्छे हैं, विकास का काम बहुत अच्छा हुआ है, अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है। परिणाम मुझे आशा है कि बहुत ही। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ